डियर स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ का खेल। हमने कल आपको रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने बताया था। आज इस क्वेश्चन को ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। A sum of money is divided between Mohan and Sohan in the ratio 4:7। यहाँ पे कह रहा है कुछ रुपए हैं जिनको डिवाइड किया जाता है मोहन और सोहन के बीच में, किस रेशियो में? 4:7। 4 संबंधी 7 के अनुपात में मोहन और सोहन के बीच में कुछ रुपए को बांटा जाता है। इफ सोहन्स शेयर, यदि सोहन का शेयर यानी सोहन का हिस्सा इज ₹595, यदि सोहन का हिस्सा 595 रुपये है, तो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमको निकालना है कि वो कितना रुपया है जिसको हमको मोहन और सोहन के बीच में डिवाइड किया जाना है 4:7 में। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, ठीक है, मोहन का कितना शेयर है और सोहन का कितना शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेट माना मोहन एंड सोहन्स शेयर be 4x and 7x respectively। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोहन का शेयर, ये सोहन का शेयर हमने क्या माना है? सोहन का शेयर 7x सोहन का शेयर है, और यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है सोहन का शेयर 595 रुपीज़, सोहन का शेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन्स शेयर इक्वल टू 7x। अब ये 7x इक्वल टू ये सोहन का शेयर है, और ये 7x इक्वल टू ये 595 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7x इक्वल टू 595। अब यहाँ पे 7x का मतलब क्या हुआ, यानी बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं तो इसको समझ लीजिए। 7x का मतलब 7 × x। x को यहीं पे रहने देंगे और 7 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि ये इनटू से कनेक्टेड है तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। x यहाँ पे बचेगा, x इक्वल टू 595 अपॉन डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसको हम काट देंगे, 7/56 और 7/35, यानी x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 85। अब मोहन और सोहन दोनों का शेयर हम मिलाएंगे तो टोटल अमाउंट निकल करके आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन्स शेयर, मोहन का शेयर, मोहन का हिस्सा इक्वल टू कितना हमने माना है 4x, और इक्वल टू 4x का वैल्यू यहाँ पे 85 निकल के आया है। 4×5 = 20, 2 34, 340 रुपये मोहन का शेयर हो गया, और सोहन का शेयर यहाँ पे दिया ही हुआ है 595। इन दोनों के शेयर को हम जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट निकल करके सामने आएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट इक्वल टू 340 प्लस
595 इक्वल टू 505 9 4 13 और 6 3 9। ये हो गया आपका 9 रुपीज़ 935। यही टोटल अमाउंट हो गया, यही आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उसी तरह से हम रखते जाते हैं। यानी रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है मोहन और सोहन का रेशियो। अब यहाँ पे एक का यहाँ पे दे दिया हुआ है, यानी किसका दिया हुआ है, सोहन का शेयर यहाँ पे नंबर में दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब 7x मानेंगे तो यह 7x जो है 595 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा और x का वैल्यू हम मोहन के शेयर में हम इंटू कर देंगे तो ये 340 निकल के आ रहा है। और टोटल अमाउंट पूछ रहा है तो मोहन का शेयर और सोहन का शेयर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल के सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड। कह रहा है कि एक सर्टेन मनी को डिवाइड किया जाता है बिटवीन इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। इन द रेशियो 5:7:8। 5:7:8 में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इफ द फर्स्ट पार्ट, कह रहा है यदि फर्स्ट पार्ट इज ₹225, यदि फर्स्ट पार्ट कितना है 225 रुपीज़ है, तो कह रहा है फाइंड बताओ द टोटल अमाउंट बताओ एंड द अदर 2 पार्ट्स, और अन्य 2 पार्ट्स को बताओ। ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है तो ठीक उसी तरह से हम इसको मान के चलेंगे 5x 7x 8x। ठीक है, यहाँ पे तीनों पार्ट्स हम यहाँ पे मान के चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड be 5x 7x and 8x respectively। ये हमने मान लिया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने मान लिया 5x 7x एंड 8x जो रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है 5x यह नंबर में यहाँ पे दे दिया हुआ है 225, यानी यह 5x किसके इक्वल है 225 के इक्वल है। तो इसको हम लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 5x, यानी ये 5x किसके इक्वल है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसके इक्वल है 225 के। अब x को यहीं पे छोड़ देंगे, 5 को उठा करके इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 225/5, 5 चौको 20, 5 पचे 25, x का वैल्यू आ गया 45। अब यहाँ पे x का वैल्यू 45 आ गया तो यहाँ पे पूछ रहा है अदर 2 पार्ट्स पूछ रहा है और टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7x और 8x भी निकाल लेंगे, 7x और 8x, यानी सेकेंड पार्ट, यहाँ पे सेकेंड पार्ट निकालेंगे। सेकेंड पार्ट इक्वल टू 7x, यानी 7x किसके 7x
यहाँ पे 7 और x का वैल्यू यहाँ पे निकला है 45। 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 7 × 35, 7 × 28, 28 × 3 = 350 रुपीज़। ये सेकेंड पार्ट हो गया। उसके बाद से थर्ड पार्ट हमने क्या माना है, 8x माना है यहाँ पे। 8x इक्वल टू 8 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 45 है। 45 यहाँ पे रख देंगे। 8 × 25 40, 8 × 4 32, 4 25, 360 रुपीज़। फिर हमें पूछ रहा है अदर टू पार्ट्स, तो अदर टू पार्ट्स ये हो गए, अदर टू पार्ट्स ये हो गए। उसके बाद से टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा। ये टोटल अमाउंट इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे नंबर में 225 प्लस 315 प्लस 360 ऐड कर देंगे। 0 5 5 10 असीलेट 7 8 8 2 10 असीलेट 4 3 7 2 9 900 रुपीज़ ये टोटल अमाउंट हो गया। यही आंसर आपका पूछ रहा है। दो अन्य दो पार्ट्स ये पूछ रहा है और टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अगर टू पार्ट्स पूछ रहा है ये हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। रेशियो के क्वेश्चन को बहुत ही इजी है। आपको बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके अनुसार आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और फिर थोड़ा सा आपको अटेंशन की आवश्यकता है, ठीक है, और आप क्वेश्चन को भली भांति आप समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना नितांत आवश्यक है कि आप क्वेश्चन को भली भांति उन्हें अच्छी तरह से आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो मैथ का खेल, यदि आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।